मसीह यस्सु के कादर जलाली फ़तहमंद अजीम नाम में तमाम भाइयों बहनों बेटियों बच्चों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद यहवे पाक खुदा आप सबको बरकत दे। खुदावंद का रहम और फजल आपके साथ और कलीसिया पाकिस्तान और आलमगीर कलीसिया के साथ होता रहे, आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो, आमीन। मेरी दिली दुआ है कि खुदावंद यहवे पाक खुदा आपको डे बाय डे बरकत दे और इसी तरह आप कौमों कबीलों उम्मतों में खुदा के कलाम को, खुदा की आवाज़ को शेयर करते रहें, ख़ुद भी सुनते रहें और दूसरों तक भी शेयर करते रहें। खुदावंद यहवे पाक खुदा आप सबको बरकत दे। मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, मैं बात कर रहा हूँ हाउस के बारे में, घर के बारे में। और बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक हम देखते हैं कि खुदा का कलाम जो है बहुत वसी है और ये नबूवत की किताब है और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे मज़ामीन हैं कि जिनको अगर बोला जाए तो शायद सालों साल लगें और ये मज़मून और ये जो तफसीर हैं ये ख़त्म ना हो। लेकिन हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद यहवे पाक खुदा अपने बेटे यस्सु मसीह के वसीले से हमें जो बरकत देता है और उसके ज़रिए हम जो कुछ भी बयान करते हैं ये उसकी मेहरबानी और उसका फ़ज़ल, उसका ग्रेस है। सो हमें खुदावंद का शुक्र करना चाहिए। और हम रोए ज़मीन पर देखते हैं कि बहुत सारे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे ख़ानदान हैं, बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो अपने लिए जो है घर बनाते हैं, अपने लिए मकान बनाते हैं ताकि उनके अंदर रहा जाए, उनके अंदर फैसिलिटीज़ उन्हें मिलें। और हम अहद अतीक के अंदर भी देखते हैं कि उस दौर के अंदर भी लोग जो थे अपने अपने घर बनाते, डिज़ाइन करते थे। और हम देखते हैं कि जिस तरह के बाबल का बुर्ज जब बनाया गया तो वो भी एक जदीद तरीके से उन्होंने कोशिश की बनाने की, जबकि उस वक़्त इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतनी बड़ी फैसिलिटी नहीं थी, तो भी खुदा ने इंसान को बड़ी हिकमत और दानिश दी थी। वो कि उन्होंने वो बुर्ज बनाने की कोशिश की, लेकिन खुदा नहीं चाहता था कि वो जो है बुर्ज बनाया जाए और खुदा की उस अलूहियत का क्योंकि वो इनकार करते थे, इकरार नहीं करते थे और खुदा ने उनकी उन सारी काविशों को डिस्ट्रॉय किया। खुदा आज हमें भी तौफीक देता है ताकि हम जो कुछ भी बनाएं वो खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक हो, क्योंकि खुदा दिलों और गुर्दों को जानने वाला है। खुदा जो है इंसान को हिकमत और दानिश देता है और हमें इस ज़मीन पर रहते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि हमारा जो घर है वो हमारा घर ये जो ज़मीनी ज़िंदगी का है ये आर्जी है और अबदी घर जो है हमारा वो आसमान पर है। सो हमें खुदावंद का शुक्र करना चाहिए कि खुदा ने तरह बतरा हिस्सा बेहिस्सा हमसे कलाम किया और आखिर वक्त में अपने बेटे यस्सु मसीह के वसीले से हम तक ये मैसेज पहुंचा। और हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि वो हमेशा ही अपने लोगों से प्यार करता, हमेशा ही अपने लोगों के साथ अपनी मोहब्बत और प्यार को बांटता रहा है और हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, हम खुदावंद के खादम के मुताबिक हम ये सीखते हैं कि बुज़ुर्ग मूसा जो था खुदावंद से हम कलाम होता, खुदा से बातें करता। और इसी तरह हम देखते हैं कि खुदा जब अपने लोगों को चुनता है तो खुदा उनको कहीं ना कहीं पॉइंट करता है, खुदा उनको कहीं ना कहीं रखने के लिए, रहने के लिए, पहनने के लिए इंतज़ाम करता है। और खुदा हमेशा हमारी ज़िंदगियों के अंदर भी बहुत सारे ऐसे इंतज़ामात रखता है। खुदा हमारी घरानों को जब हम बनाते हैं, संवारते हैं, तो उसमें हर एक चीज़ हमें खुदा प्रोवाइड करता है। और हमें खुदावंद का शुक्र करना चाहिए कि जब खुदा हमें ये फैसिलिटी देता है, खुदा हमें ये तौफीक देता है, तो फिर हमें बुज़ुर्ग मूसा की तरह, बुज़ुर्ग यशायाह की तरह और इसी तरह हिजकिय्याह, दानियल, जितने भी नबी हैं, खुदावंद के प्यार करने वाले, खुदावंद से लगन रखने वाले रसूल हैं, हमें उनका जो है नमूना देखने की ज़रूरत है। और हमें भी ऐसे तौर पे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, मजबूत करना है, ताकि हम खुदावंद की वफ़ादारी और ताबेदारी के साथ चलें, खुदावंद की रास्तबाजी में चलें, ताकि खुदा की जो मेहरबानी है, खुदावंद का जो फजल है, खुदावंद का जो ग्रेस है हमारी ज़िंदगियों और हमारे ख़ानदानों तक आगे बढ़ता रहे। सो खुदा का जो कलाम है वो हमारी ज़िंदगियों के लिए जो है एक ऐसा लेसन है कि जो कभी ख़त्म नहीं होता। ये ऐसा एक सबक है कि वो कभी हमारी ज़िंदगी के अंदर जो है इसका एंड नहीं है, क्योंकि खुदा का कलाम जो है ये डे बाय डे हमें रोशनी बख्शता है, डे बाय डे हमारी ज़िंदगी को हमवार करता है, हमें आगे सिखाता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि जब खुदावंद के लोग खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक खुदावंद के रहनुमाई के अंदर चलते हैं तो वो कभी भी ठोकर नहीं खाते, बल्कि उनकी ज़िंदगी, उनका लाइन जो है, उनकी जो लाइन ऑफ डायरेक्शन होती है वो यीशु के नाम में बिल्कुल दुरुस्त हो जाती है।
اسی طرح ہم بک آف جینیسس کے اندر دیکھتے ہیں، اس کے 12ویں باب کے اندر دیکھتے ہیں کہ خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث سے برکت ہوگا۔ یہ وہ بلیسنگ ہے، یہ وہ برکت ہے جب ہم خداوند کی راستہ بازی میں، خداوند کی وفاداری میں چلتے ہیں، اور جب خداوند کسی کام کو کرنے کے لیے ہمیں کہتا ہے تو پھر ہمیں وہ کرنے کی ضرورت ہے، چاہے کتنا بھی خوبصورت ہمارا محل ہو، کتنا ہی خوبصورت ہمارا گھر ہو، یا کتنی ہی خوبصورت ہمارے پاس زمین ہو، یا کچھ بھی ہو، ہمیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ خدا کا جو بندہ ابراہیم تھا وہ خداوند کی مرضی کے مطابق چلا، اور اس نے اپنے گھر، رشتہ دار، ناطے دانوں کو چھوڑ دیا، اور خداوند کی مرضی کے مطابق اس نے آمین 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 کہا، اور خداوند نے جو اسے کہا اس نے اسی وقت کیا، اور وہ ایک ایسے سفر میں چلا جاتا ہے۔ کیا آج ہم اپنے گھروں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آج ہم خداوند کی مرضی کے مطابق آمین کہنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر خدا آج ہمیں کہے کہ ہمیں اپنے گھروں سے نکلنا ہے اور قوموں، قبیلوں، امتوں میں اس کا گواہ بننا ہے، اور ساری دنیا میں جا کر خلق کے سامنے انجیل کی بشارت کرنی ہے، تو کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے بندے ابراہیم سے ایک بات کہی کہ تو اپنے گھر اور اپنے ناطے داروں کو چھوڑ دے، ان کے بیچ سے نکل جا، اور جو میں تجھے کہتا ہوں وہ کر، اور اس نے کیا۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم خداوند کی مرضی کے مطابق، خداوند کی رہنمائی کے مطابق چلیں، اور خداوند کی شکر گزاری کرے، کیونکہ خدا جو ہے ہمیں ایک ایسے جگہ پہ لے کے جانا چاہتا ہے، ایک ایسے مکان میں لے کے جانا چاہتا ہے جہاں ہماری زندگی جو ہے وہ ہماری زندگی بچ جاتی ہے، ہماری زندگی اس ہلاکت سے جو ابلیس کی طرف سے ہے ادھر سے ہم بچ کر خداوند کی راست بازی میں جب آتے ہیں تو پھر ہماری زندگیاں بحال ہو جاتی ہیں۔ اور عزیزو، کبھی بھی خدا نہیں چاہتا کہ اس کے لوگ جو ہیں وہ ابلیس کے فرزند بنے، بلکہ خدا اپنے فرزند بنانا چاہتا ہے۔ خدا یہی چاہتا ہے کہ آپ اس کی مرضی کے مطابق چلے، اور ابلیس نے تو ہمیشہ ہی انسان کو غلط سکھایا، غلط گائیڈ کیا۔ ہم دیکھتے ہیں باغ عدن کے اندر ایک ایسا خوبصورت گھر، ایک ایسا مکان، ایک ایسی خوبصورت جگہ تھی جسے خدا نے بہت ہی خوبصورت بنایا تھا، اور وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگ آدم اور ہوا جو تھے وہ دونوں وہاں رہتے تھے، اور ٹھنڈے وقت میں خدا ان سے کلام کرتا تھا، اور ایک ایسے خوبصورت گھر میں رہتے تھے کہ جہاں کوئی ایئر کنڈیشنر کی ضرورت نہیں تھی، وہاں کوئی پنکھوں کی ضرورت نہیں تھی، نہ کسی جسمانی خوراک کی ضرورت تھی، بلکہ روحانی خوراک وہ کھاتے تھے۔ خدا سے ہم کلام ہوتے تھے، خدا ان سے ٹھنڈے وقت میں بات کرتا تھا، اور خدا اپنے لوگوں کے ساتھ کلام کرتا، خدا اپنے لوگوں سے بات کرتا، اور یہ سب سے بڑی بات تھی کہ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ جو ہے ہم کلام ہوتا تھا۔ اور اتنے خوبصورت گھر سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا کلام کر رہا ہے، خدا ان سے بات چیت کر رہا ہے، تو وہاں ایک کڑوا بیج جو ہے ابلیس نے بو دیا اور ان کو اس خوبصورت گھر سے نکال دیا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام کے اندر کہ خدا نے پھر اپنے بندے ابراہیم کو کہا کہ تو ایسا کر کے اپنا گھر بر چھوڑ اور میری راہ پر چل۔ اور جب ہم خداوند کی راہ پر چلتے ہیں تو خدا ہماری زندگیوں کا ذمہ لیتا ہے، خدا ہمارا بوجھ اٹھا لیتا ہے، خدا ہمیں گرنے نہیں دیتا، خدا ہمیں ہلاک نہیں کرتا، خدا ہماری کمی کمزوریوں کو دور کرتا ہے، خدا ہماری رکاوٹوں کو توڑ دیتا ہے، خدا تمام جموں کو جو ہے ہمارے بیچ سے نکال دیتا ہے، اور خدا ہمیں ایک ایسی راہ پہ لے جاتا ہے کہ جہاں ہماری جو زندگی ہے وہ خداوند کے اس منصوبے کے اندر آ جاتی ہے، اور خدا ہمارا محافظ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم خداوند کی وفاداری میں آتے ہیں، خداوند کے لوگ بن جاتے ہیں، تو خدا اپنے لوگوں کی خود حفاظت کرتا ہے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے بنی اسرائیلی قوم کے ساتھ کلام کیا، خدا نے بنی اسرائیلی قوم کو جو ہے ان کی آواز سنی، اور خدا نے ان کے کرانے کی، رونے کی آواز سنی، اور خدا نے کہا بزرگ موسیٰ کو کہ تو جا
اپنے لوگوں کو وہاں سے نکال، میں تیرے ساتھ ہوں گا، میں تیری زبان بنوں گا، میں سب کچھ تجھے سکھاؤں گا، بتاؤں گا۔ اور خدا نے ایسا ہی کیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں خروج کی کتاب اس کا 12واں باب، ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں ایک بہت بڑا واقعہ ہماری زندگی کے اندر نظر آتا ہے، ایک ایسی بڑی قربانی ہمیں نظر آتی ہے کہ خدا جو ہے انسان کو بچانے کے لیے ہمارے لیے ایک انتظام کرتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی قوم، کوئی بھی شخص نافرمان ہوتا ہے تو خدا اس کو اس کی سزا دیتا ہے۔ فرعون بھی نافرمان ہو گیا تھا، فرعون نے بھی خداوند کی حکومت دولی کی تھی، اور خدا نے کہا تھا کہ میں اب جو ہے اس کا حساب لوں گا، اور خدا نے بنی اسرائیلی قوم کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں بچاؤں گا۔ اور ہم یہاں بھی دیکھتے ہیں کہ عید فصح کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں، یہ فصح کا موقع ہے، خاص موقع ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ایک بہت بڑا کام کیا، اور اس غلامی کے گھر سے خدا نے اپنے لوگوں کو نکالنے کے لیے خدا نے ان کی زندگیوں کو محفوظ کیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں خروج کی کتاب اس کا 12واں باب اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، اور یہ حوالہ بہت لمبا ہے لیکن اسے میں شارٹ کر کے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ ہم اس میں سے خدا کے کلام کی باتوں کو سیکھ سکیں کہ خدا اپنے لوگوں کو کس طریقے سے محفوظ کرتا ہے، اور خدا کس طریقے سے اپنے لوگوں کو ان کے گھروں کے اندر جو ہے کور کرتا ہے۔ آج ہم بھی اگر اس کور کے اندر آنا چاہتے ہیں، خداوند کی وفاداری کے اندر آنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں ان کلام کی باتوں کو، خدا کے کلام کی باتوں کو سننا ہے، سیکھنا ہے، اور اس کو عمل کرنا ہے، تاکہ ہم عمل کر کے اور سن کر اور دوسروں تک شیئر کر کے ہم جو ہے بابرکت ٹھہر سکتے ہیں۔ جس طرح خدا نے ابراہیم کو کہا تھا کہ تو سب کے لیے باعث سے برکت ہوگا، ہمیں بھی ایک دوسرے کے لیے ترقی کا باعث بننا ہے۔ اور 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ تمہارا برا، بے عیب اور یکسالہ نر ہو، اور ایسا بچہ جو بھیڑوں میں سے چن کر لینا ہو بکریوں میں سے، اور تم اسے اس مہینے کی 14ویں تاریخ تک رکھ چھوڑنا، اور اسرائیل کے قبیلوں کی ساری جماعت شام کو اسے ذبح کرے، اور تھوڑا سا خون لے کر جن گھروں میں وہ اسے کھائیں ان کے جن گھروں میں وہ اسے کھائیں ان کے دروازوں کے دونوں بازوؤں اور اوپر کی چوکھٹوں پر لگائیں۔ یہ خاص ایک خدا نے طریقہ انسان کو بتایا تھا کہ جو جانور تھے ان کو ذبح کیا جاتا، اور ان کے بعد ان کا خون جو ہے کسی برتن میں ڈال کے اور گھر کی چوکھٹوں کے اوپر جو لگایا جاتا تھا، اوپر کی چوکھٹوں میں اور لیفٹ اور رائٹ لگایا جاتا تھا، اور یہ اس خون کی نشاندہی کر رہا تھا کہ جو خون جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ہمیں شکل نظر آتی ہے کہ جب آپ دروازوں کے اوپر دیکھتے ہیں خون لگا ہوا، تو جب آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو کراس نظر آئے گا اوپر سے نیچے تک، اور لیفٹ اور رائٹ ہمیں سلیپ بنی نظر آتی ہے، اور یہ وہ خون ہے کہ جس کے ذریعے سے جو بنی اسرائیلی قوم کے جو گھر تھے جنہوں نے برے کا خون اپنی چوکھٹوں پر، گھروں کی چوکھٹوں پر لگایا تھا، وہ محفوظ رہے۔ اور جو نافرمان لوگ تھے انہوں نے تو ایسا نہیں کیا تھا، جتنے بھی جو فرعون کے لوگ تھے وہ تو مسیح یسوع کو نہیں مانتے تھے، اور انہوں نے خداوند کی کوئی بھی جو ہے حکم، جو انہوں نے حکم دولی کی ہے، نافرمانی کی ہے، اور کوئی بھی حکم نہیں مانا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے جتنے بھی پلوٹے تھے مارے گئے۔ لیکن جن گھروں کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ برے کا خون لہو لگا ہوا تھا، وہ گھر بچائے گئے ہیں۔ آج ہمیں بھی یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب ہمیں خدا گھر بنانے کی نعمت دیتا ہے، خدا گھر بنانے کے لیے ہمیں توفیق دیتا ہے، اور جب ہم وہ زمین خرید کے گھر بناتے ہیں تو میں نے دیکھا ہے کہ بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگوں نے کیا کیا ہے کہ ان گھروں کے اوپر بڑی بڑی ہانڈیاں بنا کر لگائی ہوتی ہیں، بڑے بڑے کالے دوپٹے باندھے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ان گھروں کی چوکھٹوں پر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی تویز گھنٹے باندھ کے لگاتے ہیں، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو گھوڑوں کے کھر ہوتے ہیں، جانوروں کے کھر ہوتے ہیں، وہ لگائے جاتے ہیں، ہڈیاں لگائی جاتی ہیں، اور نہ جانے کیا کیا گھروں کی چوکھٹوں پہ لگایا جاتا ہے تاکہ اس گھر کو جو ہے نظر نہ لگے۔ لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ یہوہ خدا، وہ خدا جس نے آپ کو مال و دولت دیا، زمین خریدنے کے لیے پیسہ دیا، گھر بنانے کے لیے آپ کی سپورٹ کی، اور اس نے اس برکت کے وسیلے سے آپ کو اتنا مضبوط کیا اور آپ نے اتنا خوبصورت گھر بنایا، تو اب اس کے اوپر اب جب ہانڈیاں لگائیں گے یا کپڑے کالے باندھیں گے یا جادو ٹونا کریں گے تو آپ خدا کے کلام کو نہیں سیکھتے، خدا کے کلام کو آپ نہیں جانتے۔
हमें ये सीखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि हम खुदा की गैरत हमें रखने की ज़रूरत है। हमारा खुदा ग़यूर खुदा है और हम खुदा के कलाम को जो है हमें ख़ास तौर पर सीखने की ज़रूरत है कि क्या हमें खुदा ने जो तौफ़ीक दी है क्या उसकी हमें शुक्रगुज़ारी नहीं करनी चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम खुदावंद की नाफरमानी कर रहे हैं। हमें खुदा ने खूबसूरत घर बनाने के लिए दिया, खुदा ने नेमतें दी और हमने नाशुक्री की और हमने तोहम प्रस्ती की और बुत प्रस्ती की और उन चीज़ों को सामने लगा दिया ताकि हमारे घरों को नज़र ना लगे। बड़े अफसोस के साथ हमें कहना पड़ता है कि हमारे आज के दौर के अंदर भी बहुत सारे ऐसे बहन भाई हैं, दोस्त साथी हैं जो ऐसा करते हैं। और मैं एक बात जानता हूं कि कलीसिया में हमारे एक ऐसे भाई हैं जिनको मैंने देखा कि जब उन्होंने अपने घर की नींव लगानी थी, नींव रखनी थी, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक क्रॉस और उसके बाद कुछ बाइबल की वर्सेस और कुछ और चीज़ें जो थी उनकी एक पोटली बनाई और उस कोने के ऊपर उन्होंने लगाई नीचे ज़मीन में और उसके बाद ईंट रखी और उसके बाद उन्होंने कहा जी आज से हम इसकी तमीरात का काम शुरू करेंगे। सो बुत परस्ती जो है ये शुरू से ही चलती आई है, लेकिन हमें खुदावंद का डर और खौफ रखने की ज़रूरत है कि खुदा जब आपको तौफीक देता है ना, खुदा आपको माल और दौलत देता है तो आप शुक्रगुजारी के साथ उसके ईमान के साथ उस घर की बुनियाद रखें, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी बुनियाद हमारा खुदावंद यीशु मसीह है और यीशु मसीह के अलावा हम कुछ भी नहीं हैं। और अगर हम होंठों से तो उसकी ताज़ीम करें, उसकी शुक्रगुजारी करें कि वाजी वाह खुदा ने हमें ये तौफीक दी है, बरकत दी है, तो हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं और साथ ही हम खुदावंद की नाफरमानी भी करें, तो ये खुदा के कलाम के ख़िलाफ़ है। ना हमें दाहिने मुड़ना है ना बाएं, बल्कि अपने पाँव के रास्ते को हमवार बनाना है और कलीसियाओं के अंदर ऐसा ही होता है। और यहाँ हम देखते हैं कि खुदा ने यह कहा था कि जिन दरवाज़ों पर बरे का खून लगा होगा वो घर महफूज हो जाएंगे। आज हमें भी अपने घरों को महफूज करने की ज़रूरत है और ऐसी तमाम बुत परस्ती, ऐसी तमाम नाफरमानी जो है हमें अपनी ज़िंदगी से, अपने घरानों से निकालने की ज़रूरत है, ताकि आपके घर जो हैं वो बाबरकत हों और आप दूसरों के लिए भी बाबरकत ठहरें और लोग जब आपके घर आएंगे तो वो भी बाबरकत ठहरेंगे। सो हमें खुदावंद का शुक्र करना चाहिए। और हम देखते हैं कि फिर इसी तरह हुआ, हम खुदा के कलाम में देखते हैं उसकी 21वीं आयत में लिखा कि तब बुजुर्ग मूसा ने इसराइल के सब बुजुर्गों को बुलाकर उनको कहा कि आपने अपने ख़ानदान के माफ़िक एक बरा निकाल रखें और ये फसा का बरा ज़बा करना और तुम उसे रोफ का एक गुच्छा लेकर उससे में खून में बासन में एक गुच्छा लेकर उस खून में जो बासन में होगा डबोना और उसी बासन के खून में से कुछ ऊपर की चौखट और दरवाज़ों के दोनों बाजुओं पर लगा देना। तुम में से कोई सुबह तक अपने घर के दरवाजे से बाहर ना जाए, क्योंकि खुदावंद मिस्रियों को मारता हुआ गुजरेगा। और जब खुदावंद ऊपर की चौखट और दरवाजे के दोनों बाजुओं और खून को देखेगा तो वो उस दरवाजे को छोड़ जाएगा और हलाक करने वाले तुमको मारने के लिए घर के अंदर आने ना देगा। और तुम इस बात को अपने और अपने औलाद के लिए हमेशा की रस्म करके मानना। अब अजीजों, हमें इस बात को सीखने की ज़रूरत है, इस बात को मानने की ज़रूरत है कि बनी इस्राएली कौम जब तक हैकल मौजूद थी, जब तक लावी और काहिन थे, वो ये इन रस्मों को, इन बातों को वो करते रहे हैं। और जब हैकल ख़त्म हो गई, लावी और कहानत ख़त्म हो गई, तो ये खुदा ने कहा कि ये अब मैं मकूफ़ करता हूँ। लेकिन जो चीज़ मकूफ़ होती है वो कुछ वक्त के लिए होती है। जब दोबारा हैकल टेम्पल्स बनेगा तो फिर ये कुर्बानियाँ शुरू होंगी। लेकिन हम जानते हैं कि ये जो बर्रे का खून था, जो चौखटों पर लगाया गया, जिन घरों पर लगाया गया, वो घर बच गए। आज हम भी अगर अपने घरों की चौखटों पर बर्रे का खून लगाएंगे, उन तमाम रसूमात को, उन तमाम बुत प्रस्तियों को अपनी ज़िंदगी से निकाल के यीशु का लहू अपने घरों की चौखटों पर लगाएंगे, तो मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि आप यीशु के लहू में कवर होंगे और बर्रे के लहू के वसीले से वो सारी नाराज़गी यीशु के नाम में जाती रहेगी और आप बहाल होंगे। और मेरे अजीज़ भाई और बहनों, ये बातें जो हैं ये खुदा के कलाम के अंदर हमारे लिए एक ऐसी हमारे लिए एजुकेशन है, ऐसी तालीम है कि जो हमें अब खुद भी सीखनी है और अपने बहन भाइयों और दोस्तों साथियों को भी सिखाना है, हमें अपनी औलाद को भी सिखाना है, ताकि हमारी औलाद जो है वो गुमराह ना हो जाए। और जब कोई भी शख्स जो है गुमराह हो जाता है तो फिर उसके लिए तो यही है कि आप उसके लिए दुआ करें,
ताकि वो खुदावंद के आइन को, कवानीन को सीख सके। और खुदा ने यही कहा था कि तुम जिन घरों पर बर्रे का खून लगाओगे वो महफूज होंगे। खुदावंद हमें तौफीक दे ताकि हम यस्सु के लहू की वैल्यू को जान सकें और यस्सु मसीह के लहू को अपनी ज़िंदगी और अपने ख़ानदानों के अंदर कबूल कर सकें, क्योंकि खुदा का कलाम यही हमें कहता है, खुदा हमें यही तलकीन करता है और खुदा यही चाहता है कि उसके लोग जो हैं वो खुदावंद की वफ़ादारी और ताबेदारी में आएँ और उसकी रहनुमाई के अंदर चले। जब भी कोई शख्स खुदावंद की नाफरमानी से दूर होता है तो वो हलाक हो जाता है, चाहे वो कितना ही मजबूत घर क्यों ना हो। कितने ही घरों को आप देखेंगे दुनिया में कि जो तबाह बर्बाद हो रहे हैं, बहुत सारे घर जो हैं उजड़ चुके हैं, बहुत सारे ऐसे घरों के अंदर तबाही आई है, बहुत सारे ऐसे घरों के अंदर आग लग चुकी है और बहुत सारे घर जो हैं वो गिर चुके हैं। लेकिन खुदा हमें उठाना चाहता है। खुदा चाहता है कि आप ऐसे घर बनाएं जो मजबूत हों। और मजबूत कौन है? मजबूत हमारा खुदावंद यीशु मसीह है, वो चट्टान है। और हम उस चट्टान के साथ जब हम मजबूत हो जाएंगे, यीशु के साथ मजबूत हो जाएंगे, तो फिर दुनिया की कोई चीज़ हमें हिला नहीं सकेगी, क्योंकि हमारा घर रेत पर नहीं होगा बल्कि हमारा घर चट्टान पर होगा। और चट्टान हमारी खुदावंद यीशु मसीह है। खुदा ने जब घर बनाने के लिए इंसान को कहा, घर की डिज़ाइनिंग के लिए बताया, हम देखते हैं कि खुदा ने नमूना बताया था बुजुर्ग मूसा को। तो खुदा जब हमें कोई लाइन देता है ना, खुदा हमें डायरेक्शन देता है, तो हमें उसके मुताबिक चलने की ज़रूरत है। और हम देखते हैं इस्तिस्ना की किताब के अंदर देखते हैं, उसका 8वां बाब देखते हैं और उसकी 16वीं आयत के अंदर लिखा है कि ऐसा ना हो कि जब तू खाकर शेर हो और खुशनुमा घर बनाकर उनमें रहने लगे और तेरे गाय बैल के गले और भेड़ बकरियां बढ़ जाएं और तेरे पास चांदी सोना और माल बहुत ज़्यादा हो जाए और तू तेरे दिल में गरूर समाए और तू खुदावंद अपने खुदा को भूल जाए और जो कुछ तुझको मुल्क मिस्र यानी गुलामी के घर से खुदा तुझे निकाल के ले आया, इन सारी बातों को भूल जाए। तो खुदा ने कहा तो फिर क्या होगा? हमें खुदा का शुक्र करना चाहिए कि खुदा ने जो हमें घर दिए हैं बनाने के लिए, खुदा ने हमें ये खूबसूरत नुमा घर दिए हैं ताकि हम खुदावंद का शुक्र कर सकें। और यहाँ भी खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, खुदा ने कहा कि अगर तेरे पास गाय बैल भेड़ बकरियाँ बहुत ज़्यादा हों, चांदी सोना तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा हो और तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर अगर गरूर समाए, तो खुदावंद अपने खुदा को तो भूल जाए और ये बात तू याद ना रखे कि खुदा ने तुझे गुलामी के घर से निकाल लाया है, तो फिर तू किस जगह पे खड़ा है। आज दुनिया के अंदर आप देखें कि ऐसा ही हो रहा है। बहुत सारे घर आप देख रहे हैं कि जिनके पास माल और दौलत आ जाता है तो उनकी ज़िंदगी जो है वो गुरूर के साथ, तकब्बर के साथ भर जाती है। अगर कोई बड़ा खूबसूरत घर हो तो वो अपनी आंखें आसमान पर उठा लेता है, माथे पर ले आता है और इंसान को इंसान नहीं, पंजाबी में कहते हैं कि बंदे को बंदा नहीं समझता। लेकिन खुदा ने इंस्ट्रक्शन दी है, खुदा ने कहा कि ऐसा ना हो कि जब तू खाकर शेर हो और खुशनुमा घर बनाए और तू उसमें रहने लगे, तो तेरे अंदर ये चीज़ें नहीं होने चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? कि तेरे अंदर ना तो गुरूर समाए और ना तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर कोई भी ऐसी बात आए, बल्कि तेरा कलाम हाँ की जगह हाँ, ना की जगह ना हो और शुक्रगुजारी के साथ हो। जब हमारा खुदा हमें इन बातों को सिखाता है तो फिर हमारे लिए लाजम है कि जो मज़हब या जो घर हम बनाएं वो खुदावंद की रज़ा के साथ हों, खुदावंद की मर्ज़ी के साथ हों, क्योंकि खुदा का कलाम हमें हदायत करता है। और अजीज़ों, हम एक बात जानते हैं कि बनी इसराइली कौम के अंदर, अहले यहूद के अंदर हम देखते थे कि जब वो लोग दुआ करते थे, दुआ के लिए वो छोटे छोटे सिनागोग बनाया करते थे, छोटे छोटे घर बनाया करते थे और उन घरों में वो जो है इबादत किया करते थे, कलाम शेयर किया करते थे। और उस दौर के अंदर हम देखते हैं कि लोग ज़्यादातर मट्टी और गारे का इस्तेमाल करते थे। अब तो टेक्नोलॉजी आ गई है, अब तो खैर बहुत स्ट्रॉन्ग घर बनने शुरू हो गए हैं, लेकिन उस वक्त भी हम देखते हैं कि लोग जो थे छोटे छोटे मकान बनाते, गारों के अंदर रहते और मुख्तलिफ तरीक़ों से अपने आप को सेव करते थे। लेकिन खुदा ने एक पैटर्न हमें बताया है, खुदा ने हमें सिखाया है कि जो घर हमने बनाना है उसकी हमें बड़ी देखभाल करनी है। ख़ास तौर पे कोई ऐसा मज़बा, ऐसी हैकल या ऐसी जगह जैसे चर्च बिल्डिंग होती है, अगर हम बनाएं तो खुदा ने उसके लिए हमें ख़ास इंस्ट्रक्शन दी है। हम इस किताब में से देखते हैं,
इस्तिस्ना की किताब उसका 16वां बाब और उसकी मैं खुदा के कलाम में से 21वीं आयत पढ़ना चाहता हूँ खुदा के कलाम में से। और 21-22वीं आयत में लिखा है कि जो मज़बा तो खुदावंद अपने खुदा के लिए बनाए उसके करीब किसी किस्म के दरख्त की यसीरत ना लगाना। ये खुदा ने इंस्ट्रक्शन दी थी। और दूसरी बात, और ना कोई सतून अपने लिए घर लेना जिससे खुदावंद तेरे खुदा को नफ़रत है। अब होता यह है कि जो खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कई दफ़ा हम उसे भूल जाते हैं। और कई दफ़ा हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसी जो है जगहें जहाँ खुदा आपको मौका देता है कि आप वहाँ जो है आप कोई ना कोई ऐसा घर बनाएं या कोई ना कोई ऐसा मज़बा बनाएं, तो वहाँ हमने देखा है कि बहुत सारे जो है उस घर के साथ या बाहर या अंदर जो है बहुत सारे दरख्त लगाए जाते हैं। और खुदा ने यहाँ सख्ती से मना किया था कि जो मज़बे तो खुदावंद अपने खुदा के लिए बनाए उसके करीब किसी किस्म के दरख्त की या सीरत ना लगाना और ना कोई ऊंचा सतून अपने लिए घर लेना जिससे खुदावंद तेरे खुदा को नफ़रत है। क्योंकि खुदा नहीं चाहता था कि जिस जगह मेरी इबादत हो वहाँ कोई और चीज़ हो, बल्कि उसका मकसद खुदा का ये था कि तवज्जो मेरी तरफ हो और हमें खुदावंद का शुक्र करना चाहिए। मैं तो खैर बहुत सारे मैंने चर्चेस देखे हैं, बहुत सारे ऐसी बिल्डिंग्स देखी हैं जहां मैंने देखे हैं कि बड़े बड़े पोस्टर लगे होते हैं और बहुत सारे ऐसे शीशे लगे होते हैं जिनके अंदर तस्वीरें सेंट्स की लगी होती हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैंने देखी हैं, आपने भी देखी होंगी। यकीनन आपको याद आ गया कि कौन से चर्च में, कौन सी ऐसी चर्च बिल्डिंग के अंदर आपने ये चीज़ें देखी हैं। लेकिन कलाम के अंदर ये लिखा है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें खुदावंद की वफादारी और ताबेदारी करने की ज़रूरत है और खुदावंद की जो है ओबीडिएंट यानी उसकी वफादारी में चलने की ज़रूरत है। और खुदावंद की रहनुमाई के अंदर हमारी ज़िंदगी जो है कायम होनी चाहिए। जब हम खुदावंद में कायम होंगे तो कभी भी हमारी ज़िंदगी के अंदर एरर नहीं होगा और कभी भी हम जो है खुदावंद को नहीं भूलेंगे। और खुदा ने बनी इस्राएली कौम को बल्कि पूरी दुनिया को ये एक चीज़ बात सिखाई और ये कही कि जब भी कोई शख्स कोई भी घर बनाए या कोई मज़बा बनाए तो खुदा ने उससे ख़ास ताकीद की थी कि उसे मखसूस किया जाए। और अगर आप उसका रेफरेंस देखना चाहें तो आप इस्तिस्ना की किताब उसका 20वां बाब और उसकी आप 5 से 8 आयत को ज़रूर रीड कीजिएगा, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि खुदा ने कहा था कि जो तू घर बनाए उससे तू ख़ास तौर पे क्या करना, जो है मखसूस करना और अपने घर को तू लौटने से पहले कोशिश करना कि उसको मखसूस किया जाए। क्योंकि खुदा के कलाम के अंदर ये बात ख़ास तौर पर तहरीर की गई थी कि जिस किसी ने नया घर बनाया हो उसे मखसूस ना किया हो तो अपने घर को लौट जाए, ता ना हो कि वह जंग में कत्ल हो और दूसरा शख्स जो है उसे मखसूस करे। ये खुदा की इंस्ट्रक्शन थी, खुदा की हदायत थी। आज तो बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त आती हैं कि जब वो घर बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, तो ना तो उसे मखसूस करते हैं और ना शुक्रगुजारी करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे ख़ानदान हैं भी हैं कि जो शुक्रगुजारी करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हमें खुदा का शुक्र करना चाहिए कि जो इस बात को समझता है कि हमें खुदा ने ये तौफीक दी है, हमने खूबसूरत घर बनाया है, तो हमें उसकी शुक्रगुजारी करनी है, उसे मखसूस किया जाता है। और हमें खुदावंद के इस पैटर्न को अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनाने की ज़रूरत है, खुदावंद की इन बातों को अपनी ज़िंदगी के अंदर लेने की ज़रूरत है। क्योंकि खुदा का कलाम हमें ये बताता और खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है। इस्तिस्ना की किताब उसका 22वां बाब अगर देखें, उसकी 8वीं आयत के अंदर लिखा है खुदा के कलाम के अंदर कि जब तू कोई नया घर बनाए तो अपनी छत पर कोई मंडेर जो है ज़रूर लगाना, ता ना हो कि कोई आदमी वहाँ से गुजरे और तेरे सबब से वो खून तेरे ही घर पर हो। यानी खुदा ने इंस्ट्रक्शन दी थी कि जब तूने कोई घर बनाना है तो उसकी ऊपर मंडेर ज़रूर लगाना, यानी बाउंड्री ज़रूर लगाना, ताकि ये ना कोई शख्स वहाँ से गिर जाए और वह खून जो है तेरे सर लगे। हमें खुदा ने बहुत सारी इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं। खुदा के कलाम के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें सीखने की ज़रूरत है। खुदा ने यशवा को कहा था, नून के बेटे यशवा को कहा था कि उसने कहा था कि अब रही मेरे और मेरे घराने की बात तो हम तो खुदावंद की परस्तश करेंगे, उसकी शुक्रगुजारी करेंगे। और नून के बेटे यशवा ने जब ये कहा तो मेरे ज़हन के अंदर ये बात आ रही थी कि जब खुदा आपको घर देता है ना, तो आप उस घर के अंदर कोई ना कोई ऐसा मज़बा ज़रूर बनाएं, कोई ना कोई
ऐसी जगह ज़रूर रखें जहां आप खुदावंद की शुक्रगुजारी कर सकें। हम अपने रहने के लिए तो खूबसूरत जगह चाहते हैं, लेकिन खुदा के लिए भी हमें खूबसूरत जगह की ज़रूरत है। आप 5 कमरों का मकान बनाते हैं, 6 का बनाते हैं, अगर उसमें आप अगर एक कमरा मखसूस कर दें, जो खुदा ने कहा था कि उसके ख़ास मखसूस किया जाए, आप उस घर के अंदर आप प्रस्तश कर सकते हैं, शुक्रगुजारी कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, कलाम शेयर कर सकते हैं, और खादमों को बुलाकर, कलीसिया को बुलाकर आप जो है वहाँ शुक्रगुजारी कर सकते हैं। सो हमें ज़रूरी है कि जब भी खुदा आपको तौफीक दे, आप जब नया घर बनाएं तो आप इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि खुदा के लिए भी आपने ये काम करना है। खुदा ने आपको सिखाया है कि जो घर आप बनाएं उस घर को मखसूस करें और एक ऐसी जगह वहाँ रखें जहाँ आप आज़ादी के साथ शुक्रगुजारी कर सकें। खैर, पूरी दुनिया के अंदर आप देखते हैं कि मुख्तलिफ चर्च बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, लेकिन लोग ये कहते हैं कि हमारे लिए जब चर्च बिल्डिंग्स बनी है तो हमें अपने घरों के अंदर जो है हमें क्या ज़रूरत है कि ऐसे मसबे बनाएं। हमें जो है खुदा ने ये तौफीक दी है तो हम आज़ादी के साथ अपने घरों में रहें, हमारे बेटे बेटियाँ इन कमरों के अंदर रहें। तो खुदा के लिए, परस्तश के लिए हमारे पास ये तौफीक नहीं होती कि हम अपने घर के अंदर भी कुछ ऐसा सेटअप बनाएं, बल्कि हम ये देखते हैं कि खुदा ने हमें तौफीक दी है तो हम चल कर जो है जा सकते हैं। तो वो बुज़ुर्ग दाऊद की बात कहते हैं कि उसने भी कहा था कि आओ हम हैकल में चलें। तो वो कहता है कि हमें भी हैकल में जाने की ज़रूरत है, हमें भी बाहर जाने की ज़रूरत है, हमें खुदा के लिए जो है वहाँ प्रस्तश करने की ज़रूरत है। लेकिन अजीज़ों, इस बात को ख़्याल रखिएगा कि खुदा जब आपको तौफीक देता है तो फिर आपको खुदावंद का शुक्र करना चाहिए। और ज़बूर जो 127 हमारे लिए एक ख़ास पैटर्न हमें देता है। खुदा यहाँ एक ख़ास चीज़ हमें बताता और सिखाता है। खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अबस है। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, अगर खुदा ही अगर वो घर ना बनाए, अगर खुदा ही आपको ये तौफीक ना दे, तो आप जितनी भी कोशिश कर लें, जितना भी रुपया पैसा लगा लें, आप कभी भी वो घर नहीं बना सकते, क्योंकि आप इंसान हैं, खुदा खुदा है। खुदा को जानिए, उसकी अज़ली हकीकत को जानिए, उसके अज़ली कलाम को सीखिए कि खुदा ही जब ये आपको तौफीक दे तो फिर आपने ये करना है कि खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ़ करनी है। और मिसाल की किताब के अंदर लिखा है कि जब आप खूबसूरत घर बनाते हैं, खूबसूरत घर के अंदर रहते हैं, तो फिर आपको सलामती के साथ रहना होता है। मिसाल 17वें बाब के अंदर लिखा है उसकी पहली आयत में कि सलामती के साथ खुशकन वाला इससे बेहतर है कि घर नेमत से पुर हो और उसके साथ झगड़ा हो। आज बहुत सारे ये घरों के अंदर है कि लोग घर तो बना लेते हैं और उसके बाद उन घरों के अंदर लड़ाई झगड़े होते हैं, ज़मीनों के मामले, कमरों के लड़ाइयाँ, और जी ये मेरा कमरा है, ये मेरा कमरा है। और कई तो दफ़ा हमने देखा है कि कई दफ़ा ऐसे मामलात में खून खराबा हो जाता है। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब खुदा ने आपको घर बनाने की तौफीक दी है, खुदा ने आपको ये मौका दिया है, तो आप इस मौके को मत गंवाएं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, खुदावंद की रहनुमाई में, खुदावंद की वफ़ादारी में चलें, ताकि खुदावंद जो है आपको ये तौफीक दे, खुदावंद आपको ये हिकमत और दानिश दे, ताकि आप खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक, खुदावंद की रहमत के मुताबिक चल सकें और उसकी शुक्रगुजारी कर सकें। और हमें अहद अतीक और अहद जदीद को रीड करने की भी ज़रूरत है कि अहद अतीक के अंदर पैटर्न्स क्या मिलते हैं, और जब मसीह यस्सु इस दुनिया में ज़िंदा जावेद हमारे लिए एक ऐसा कलमा है जिसे हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कलमा मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई के साथ हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के अकलौते बेटे का जलाल। तो हम देखते हैं कि हमारा यस्सु मसीह नासरी उस आसमानी घर को छोड़कर नीचे आ गया, मेरे और आपके लिए आ गया, ताकि हमें बता सके, हमें सिखा सके। और मसीह यस्सु की बर्थ स्टेटमेंट अगर आप देखना चाहें, लूका की इंजील उसका 12वां बाब उसके 39 वर्ष में लिखा हुआ है खुदा के कलाम में, लेकिन ये जान रखो कि अगर घर के मालिक को मालूम होता कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता और अपने घर में नकब ना लगने देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम्हें गुमान भी ना होगा इब्ने आदम
आ जाएगा। अब बहुत सारे लोग हैं जो घर बनाते हैं और वहाँ बड़े बड़े पहरेदारों को बिठाते हैं, चौकीदारों को बिठाते हैं, और उसके बाद उनको एमिनेशन दिया जाता है ताकि उनके घर की रखवाली की जाए, और वो बहुत रुपया पैसा जो है उस घर के लिए और अपने लिए लगा देते हैं, और वो खुदावंद को भूल जाते हैं, खुदावंद की उस जो है रहमत को भूल जाते हैं जो खुदा ने उनके लिए की होती है, कि खुदा ने इतनी ब्लेसिंग दी, लेकिन अब वो क्या हो गया कि वो दुनिया की तरफ, अपने मालो दौलत की तरफ उनका जहन दिमाग सोच चला गया, और उन्होंने क्या किया कि नौकर चाकर रख लिए, उनको एमिनेशन दे दिया ताकि इस घर की लुक आफ्टर कर सकें। वो खुदा को भूल जाते हैं, उस बरे के खून को भूल जाते हैं कि वो खून हमें चौखटों पर लगाने की ज़रूरत है। अब वो क्या करते हैं कि वो अपने लोगों को मुकर्रर कर देते हैं और उनको किराए पे ले आते हैं ताकि उस घर की रखवाली की जाए। लेकिन मसीह यीशु ने यहाँ कहा कि जान रखो कि अगर घर के मालिक को मालूम होता कि चोर किस घड़ी आएगा तो वो जागता रहता। आज खुदा ने अगर आपको घर दिया है तो आपको भी जागने की ज़रूरत है, आपको खुद अपने घर की रखवाली करने की ज़रूरत है। अगर आदम को खुदा ने कहा ना कि तू इसकी रखवाली कर, बागबानी कर, अगर वहाँ मिस्टेक हुई है तो फिर आज हमें ज़रूरत है कि आज हमें भी ये सीखने की ज़रूरत है कि जो हमारे घर है, हमारे घरों के अंदर कहाँ मिस्टेक्स है। अगर आज हमारे घरों के अंदर मिस्टेक है तो हमें उस मिस्टेक को निकालने की ज़रूरत है। और मसीह यीशु ने भी यही बात यहाँ की, उसने कहा कि जान रखो कि तुम्हें नहीं पता कि किस वक्त कोई चोर आएगा। अगर उसे पता होता तो अपने घर में नकब ना लगने देता। अगर कोई शख्स को मालूम हो जाए ना कि फ़लाँ दिन में चोर आना है तो उसकी तो नींदें ही उड़ जाएंगी, तो वो खुद भी बंदूकें लेके आ जाएगा और अपने लोगों को भी ले आएगा कि मुझे पता है कि जो है चोर आने वाला है। लेकिन यहाँ तशबीह तौर पे मसीह यीशु ने मिसाल दी है, यहाँ मसीह यीशु ने बहुत सारी तमसीलों में बात की है, और खुदा यीशु मसीह ने हमें सिखाने की हमें कोशिश की है कि हम इंसान होते हुए इन बातों को सीख सकें, समझ सकें, और खुदावंद की इन बातों को ज़िंदगी के अंदर और घरानों के अंदर कबूल कर सकें। और लुका की मार्फत खुदावंद का अंजीली पैगाम जो हमारे तक पहुंचा, लुका तबीब यहाँ लिखता है 13वें बाब की 25वें आयत में लिखा है कि जब घर का मालिक उठकर दरवाज़ा बंद कर चुका तो तुम बाहर खड़े दरवाज़ा खटखटा कर यह ना कहना शुरू करो कि ऐ खुदावंद हमारे लिए खोल दे, कि वो जवाब दे कि मैं तुमको नहीं जानता कि कहाँ हो। अब यहाँ मसीह यीशु ने कहा कि जब घर का मालिक उठकर दरवाज़ा बंद कर चुकेगा तो तुम बाहर खड़े दरवाज़ा बेशक खटखटाते रहो। मसीह यीशु ने आपको मौका दिया है उस घर में जाने के लिए, उस अज़ली घर में आने के लिए। खुदावंद यीशु मसीह आपको मौका दे रहे हैं, और खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ कह दिया है कि घर का मालिक जो है वो हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। और जब मसीह यीशु उस दरवाज़े को बंद कर देंगे तो कोई माई का लाल नहीं खोल सकेगा, क्योंकि कलाम में लिखा है कि ना उसके को खोले हुए को बंद कर सकता है और ना बंद किए हुए को खोल सकता है। सिर्फ मसीह यीशु ही आज आपके घर पर दस्तक देते हैं, नॉक करते हैं, और वो कहते हैं कि सोने वाले जाग, उठ जा, मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। वो आपके घर के दरवाजे पर नॉक करता है, आपके दिल पर दस्तक देता है। अगर आपने अपने घरों को आज मजबूत किया हुआ है और कुंडी अंदर से लगाई हुई है तो आप उस कुंडी को अंदर से खोलिए, दरवाजे को खोलिए, ताकि आपके घर के अंदर खुदावंद आ सके, खुदावंद यीशु मसीह आ सके, और आप खुदावंद की ब्लेसिंग को जान सकें। और अगर खुदावंद यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी के अंदर आए और आपको पूछे कि आप कहाँ हो, तो आपका जवाब क्या होगा? क्योंकि अगर तो आपने उसे कबूल किया हुआ है, अगर आप उसके बेटे और बेटियां हैं, तो आपका जवाब जो है हाँ में होगा, और अगर नहीं है तो फिर आप खुद सोचिए कि आप कहाँ हैं। सो खुदा का कलाम जो है वह हमारी ज़िंदगी के अंदर एक पैटर्न देता है। खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगी के अंदर हमें रूल्स बताता है, हमें इंस्ट्रक्शन बताता है कि हमें किस तरीके से खुदावंद की उन हकाम को, खुदावंद की उन बातों को सीखने और समझने की ज़रूरत है। और मसीह यीशु हमेशा ही अपने शागिर्दों को तमसीलों के साथ बताते और सिखाते रहे हैं। आज खुदा हमें भी ये बता रहा है, हमें भी ये सिखा रहा है कि हमें किस तरीके से इस ज़मीन पर रहते हुए अपने आप को तैयार करना है और अपने उन घरों को मजबूत यानी स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। यूहन्ना के इंजील उसका 14वां बाब अगर हम देखें तो वहाँ लिखा है, मसीह यीशु ने कहा कि तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदावंद पर ईमान रखते हो तो मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए
जगह तैयार करूं, और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूँगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो, और जहां मैं जाता हूं तुम वहां की राह जानते हो। बुजुर्ग तोमा ने उससे कहा, ए खुदाम, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, फिर राह किस तरह जाने। यीशु ने उससे कहा, राह और हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। यह स्टेटमेंट दे दी है मसीह यीशु ने। उसने कहा कि तुम अगर उस राह, हक और ज़िंदगी को जानते हो तो मैं वे हूँ, मैं ही वो रास्ता हूँ, और अगर मेरे रास्ते पे तुम चलोगे तो तुम्हें वो घर, वो जगह मिलेगी जो आसमानी है, यानी आसमानी हेवन में है। और मसीह यीशु ने कहा कि अगर तुम मुझ पर ईमान रखते हो, मुझ पर भरोसा रखते हो, तवक्कुल रखते हो, तो फिर तुम्हें इस दुनिया की चीज़ें, दुनिया की फ़िक्रें, दुनिया के ख्याल जो है अपने ज़हन के अंदर रखने की ज़रूरत नहीं है। मसीह यीशु ने कहा कि अगर तुम मुझ पर ईमान रखते हो तो मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। मसीह यीशु ने हमारे लिए एक ख़ास जगह तैयार की है। मसीह यीशु ने हमारे लिए एक खूबसूरत जगह मुकर्रर की है। खुदा ने हमारे लिए एक ऐसा घर बनाया है, जिस तरह हम देखते हैं बाग अदन था, इस तरह खुदा ने हमारे लिए वो सारी चीज़ें दी हुई हैं। और हम देखते हैं कि उस मुकाशवा की किताब के अंदर हम देखते हैं कि वहाँ मसीह यीशु ने कहा, मसीह यीशु ने हमें बताया है बुज़ुर्ग यूहन्ना अरफ के ज़रिए कि जो जगह होगी, वो जो घर होगा, एक ऐसा खुदा ने नमूना पैटर्न बताया खुदा ने बुज़ुर्ग मूसा को, और खुदा ने हमें बताया है कि वहाँ सोने की सड़कें होंगी, खूबसूरत जगहें होंगी, और इंसान जो हैं वो खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक वहाँ रहेंगे। खुदा ने हमारे लिए अच्छे से अच्छा मंसूबा रखा है, खुदा ने हमारे लिए अच्छी से अच्छी जो है चीज़ रखी है। तो फिर हमें दुनिया की फ़िक्रें, दुनिया की चीज़ें, दुनिया के मामलातों के अंदर अपने आप को नहीं उलझाना। हमें अपना घर जो है उस चट्टान पर रखने की ज़रूरत है। हमें आज घर रेत पर बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा घर आसमानी घर है, और ऐसा घर जहाँ ना कीड़ा ना जंग ख़राब करता है, क्योंकि दुनिया का माल, दुनिया की चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं। लेकिन ऐसी जगह पे जहाँ आप घर बनाना चाहते हैं, जहाँ खुदा आपको बनाने के लिए कह रहा है, तो आप उस घर के लिए अपने आप को तैयार करें। और वो घर जो है हमारा खुदावंद यीशु मसीह है, एक अच्छी चट्टान है, एक ऐसी बुनियाद है जिस पर आप मजबूत हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, तो फिर वो घर जो है कभी नहीं गिरेगा, क्योंकि खुदा उसका खुद मुहाफ़िज़ है। सो खुदा हमें तौफीक दे ताकि हम अपनी ज़िंदगी जो है खुदावंद के पैटर्न के मुताबिक, खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक बनाएं। उन सारी रसूमात को, उन तमाम तोहम प्रस्तियों को, उन तमाम बुत प्रस्तियों को जो इस ज़िंदगी के साथ, इन ख़ानदानों के साथ और इन कलीसियाओं के साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे आप निकल कर, उनसे जुदा होकर अपनी मर्ज़ी नहीं बल्कि खुदावंद की मर्ज़ी को अपनाएं। क्योंकि मसीह यीशु ने कहा था कि बाप, जिस तरह तेरी मर्ज़ी आसमान में पूरी होती है ना, ज़मीन पर भी हो। हमें मसीह यीशु की मर्ज़ी के मुताबिक चलने की ज़रूरत है, और उसकी मर्ज़ी पर आमीन कहने की ज़रूरत है, और उसकी मर्ज़ी को इस दुनिया में कायम रखने की भी ज़रूरत है। अगर हम खुदा यीशु मसीह की मर्ज़ी को कायम नहीं रखते, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चलते, तो आप अपने घरों के ऊपर जितना मर्ज़ी आप मटीरियल डालते रहें, मटीरियल से मुराद जो है जितनी भी आप उसके ऊपर रेत, बजरी, सीमेंट डालते रहें, जितना भी मजबूत करते रहें, लेकिन उसकी पुख्तगी नहीं रहेगी, उसकी मजबूती नहीं रहेगी। क्यों? कि वो बेबुनियाद है। आप जितना भी उसे स्ट्रॉन्ग कर ले, सरिया सीमेंट डाल लें, लेकिन वो घर घिर जाएगा, क्योंकि वो घर जो है वो रेत पर बनाया जा रहा है, क्योंकि उसके अंदर पुख्तगी नहीं है। जब आप यीशु मसीह को देखकर बनाएंगे, यीशु मसीह की मर्ज़ी के मुताबिक बनाएंगे, यीशु मसीह की रहमत और शेल्टर के नीचे रहेंगे, तो फिर आप खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। हमें भी आज खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी चाहिए, हमें खुदावंद की ताबेदारी करनी चाहिए, उसके आइन, उसके कवानीन को मानने की ज़रूरत है, हमें उसकी रहनुमाई में चलने की ज़रूरत है, ताकि हमारे घर महफूज हों, हमारे बच्चे महफूज हों, और हम खुदावंद यीशु मसीह के शेल्टर के नीचे रहते हुए उसकी शुक्रगुजारी कर सके। खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।